इंसान बनो, एक इमोशनल कहानी। मैं अपने सहेलियों के साथ फेमस लस्सी की दुकान पर बैठी थी। हमने लस्सी का ऑर्डर दे दिया था क्योंकि यहाँ की लस्सी बहुत ही फेमस थी। कुर्सियों पर बैठकर हम सभी सहेलियां हंसी ठिठोली कर रहे थे। दुकानदार हमारा ऑर्डर तैयार कर रहा था, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी लगभग 74-75 वर्ष की औरत आकर खड़ी हो गई। कमजोर थी, चेहरे पर भूख साफ नजर आ रही थी। आंखें चेहरे में अंदर घुसी हुई थी, लेकिन आंखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मानकर चलाता होगा। मैंने उन्हें देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने अपने हाथ रोक लिए और उनसे पूछा, दादी आप लस्सी पिएंगी? मेरी ये बात सुनकर दादी कम और मेरी सहेलियों को ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देती तो 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की थी। बूढ़ी औरत हिचकिचाते हुए हाँ बोली और उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़े 15 रुपए जो उन्होंने मानकर इकट्ठा किए थे मुझे देने के लिए मेरी ओर बढ़ाए। मैंने पूछा ये क्यों? तो वो बोली, इन्हें अपने पैसों में मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे भर दो। उन्हें देखकर मैं भावुक तो पहले ही हो गई थी, पर उनकी बात सुनकर मेरी आंख और गला भर आया। मैंने दुकानदार को एक लस्सी बढ़ाने के लिए कहा। मैंने दादी के पैसे नहीं लिए, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी वापस भींच ली। सबको लस्सी दे दी गई। मैंने अपनी और दादी की लस्सी के ग्लास उठाए और एक दादी को दी। मैं और मेरी सहेलियां कुर्सी पर बैठे थे और दादी वहीं पर हमारे सामने जमीन पर बैठ गई। मैं अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगी, क्योंकि दुकानदार, मेरी सहेलियां और बाकी के ग्राहक कहीं कुछ बोल न दे, इसलिए मैंने बेचारी भिखारी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। मुझे घुटसी महसूस होने लगी। मैं कुर्सी से उठी और दादी के पास जमीन पर बैठ गई। ऐसा करने के लिए मैं आजाद थी और इससे किसी को कोई परेशानी हो इसका भी कोई प्रश्न था ही नहीं। मेरी सहेलियां बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। वो कुछ बोल पाते इससे पहले दुकानदार ने दादी को उठाया और कुर्सी पर बिठाया और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, मैडम आप ऊपर बैठिए। मेरी दुकान पर ग्राहक हजारों आते हैं, इंसान जिसमें इंसानियत हो कभी कभी आते हैं।